Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the week 2 of professional practices in software engineering. Hopefully you can hear me. आपको आवाज आ रही है बेटा साफ? Yes, sir. Okay. So let me share with you the contents we covered last week. Although ये आपके पास कोर्स फोल्डर शेयर हो चुका हुआ है जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं G ड्राइव से, बट स्टिल हम क्विकली रिव्यू करते हैं कि हमने वीक 1 में क्या देखा था. So students, as you know कि हमने वीक 1 में इंट्रोडक्शन टू द कोर्स देखा था और साथ ही हमने ये भी देखा था कि व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स इन द होल सेमेस्टर एज वेल. उसके साथ साथ मैंने आपको एक PDF फाइल भी शो की थी. इसमें एक तो कोर्स कंटेंट्स की थी और दूसरी जो है आपके पास वो थी एक IEEE का जो कॉन्फ्रेंस पेपर था ACM का, जिसमें इस कोर्स की प्रेजेंटेशन दी गई थी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ आर्लिंगटन टेक्सास USA में जो इसका स्टार्ट हुआ था. और फिर आपने देखा था कि उसमें पढ़ा होगा होपफुली आपने कि अक्रॉस द ग्लोब कंप्यूटर साइंस से जो एकेडमिशियंस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उसका सिलेबस प्रपोज किया था. वो भी मैंने आपको लास्ट टाइम PDF डॉक्यूमेंट दिखाया था. तो अभी आपको स्क्रीन पे ये वीक 1 की स्लाइड्स नज़र आ रही होंगी जो कि हमने लास्ट वीक कवर की थी. इस कोर्स का देखा था कि ये है क्या एंड व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स इन द 16 वीक्स सेमेस्टर, दैट इज़ फॉल 2020. और इसमें आपको याद हो तो आपने देखा होगा कि इसमें मेजर फोकस जो है वो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के ऊपर था और हमने 4 डिफरेंट डोमेन्स के अंदर उसको कवर अप करना था. मैं आपके साथ वो डॉक्यूमेंट भी शेयर कर लेता हूँ जो कि आपको मैंने कॉन्फ्रेंस पेपर लास्ट वीक डिस्कस किया था. लेट मी शेयर इट विद यू गाइस ताकि थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा कि यस दिस वाज द डॉक्यूमेंट. ये अभी आप स्क्रीन पे अपडेट हो जाता है. एज यू कैन सी ये 122nd ASSEE एनुअल कॉन्फ्रेंस थी 2015 की. दैट वाज हेल्ड एट सिएटल वाशिंगटन DC एंड ये हमने लास्ट वीक देखा था प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कोर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. इसमें आपके इस सवाल का जवाब भी मौजूद है इस पेपर में कि ये कोर्स जी. Sorry for interruption, sir. Can you please add 411 in Teams? 411 इसका बेटा ID बताएं, ईमेल ID. Sir, 2019 CS 411. हाँ ये मोहम्मद उस्मान ये हैं. ये लास्ट वीक भी शायद इनको ऐड किया था. ये इसमें तो हैं ग्रुप सर जो वो मेंबर्स कह रहे हैं. हैं काइंडली मुझे ऐड करवा दें. ठीक है, थैंक यू. जैसा कि आपको सजेस्ट किया था कि आप एक डायग्राम, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करने की आपको जरूरत थी कि प्रोफेशनल practices with respect to ethics and contemporary issues and digital and internet era and the career planning. So ये इसकी 5 dimensions हैं जो कि जब आप इस पेपर को पढ़ेंगे इसमें आपको पहले सवाल का जवाब मिलेगा कि why you need to study this course as a core course in BSc Computer Science. पहला सवाल. दूसरा आपका सवाल जो हम स्लाइड से भी देख चुके थे कि इस कोर्स में हम सीखेंगे क्या, वो अगर आप इसका एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस पेपर का तो भी आपको पता चलेगा कि इस कोर्स के कंटेंट्स क्या हैं. और तीसरा इस पेपर जो आपको समझ आएगी चीज़ इसमें वो है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कोर्स. ठीक है, तो बाकी कुछ बातें हैं वो असातिज़ा के लिए हैं कि इसकी असेसमेंट कैसे की जाए उसका आपसे ताल्लुक नहीं है, उसे आप स्किप कर सकते हैं. और एज यू कैन सी के इसमें जो किताब बताई गई है हम तकरीबन उन्हीं टेक्स्ट बुक्स के आगे पीछे जो हैं वो घूम रहे हैं. ये देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा सकूँ, वेयर इज़ द हाईलाइटर. ये एक बुक है A Gift of Fire 4th एडिशन. ये हम इस कोर्स पढ़ रहे होंगे
हाँ विल वो करने के लिए कहना हाँ वो ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगता है ठीक है तुम काम कर लो, उसे आता भी है। ओके, एक तो हम ये पढ़ रहे होंगे इसमें किताब, और साथ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन कंप्यूटर साइंसेस जो कि फ्रैंक बॉट की है, वो भी इसमें रेफ़र की गई है, उसको भी हम देख रहे होंगे। तो जो बुक्स इसमें रेफ़र की गई हैं और जो सिलेबस है हम उस हिसाब से इसको लेकर चलेंगे। जो अमेरिका का इदारा है नेशनल काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग एग्जामिनर्स, उसकी भी रिकमेंडेशंस इसमें शामिल हैं इस कोर्स की तैयारी में। तो ये एक प्रीफेस के तौर पे आप इस कॉन्फ्रेंस पेपर को पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल है, जो कि मैंने आपको रिकमेंड किया था। तो उसके बाद हमने लास्ट वीक स्टूडेंट्स ये अपने जो यूईटी लाहौर का करिकुलम है हमारे इस कोर्स का, वो और उसके जो CLOs हैं वो देखे थे, और हमने 16 वीक्स का अपना कोर्स प्लान भी देखा था, जो कि आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो ये तो थी कुछ बातें जो कि हमने लास्ट वीक पढ़ी थी। उसके बाद आप लोग कैंपस आए हुए थे लास्ट ट्यूसडे को, तो द CR आस्क्ड मी टू कि आप सब लोग पेपर देखने आए हुए हो तो क्लास जो है वो फिर ऑफ कर दी जाए। तो इसीलिए उसका जो है मेकअप आपको रिकॉर्डिंग की शक्ल में मिल जाएगा। ऑल्दो हमने वीक 1 के कंटेंट्स लेक्चर 1 में कवर अप कर लिए थे, तो अभी मैं आपसे जो है वो वीक 2 की स्लाइड्स शेयर करता हूँ, और हम देखते हैं कि हमने इस हफ्ते क्या पढ़ा है। सो एज यू कैन सी, ये वीक 2 की PPT स्लाइड्स हैं जो कि कोर्स फोल्डर में अवेलेबल हैं, जिसका लिंक आपसे शेयर किया गया था। तो ओके, इसमें हम उसी डिस्कशन को जहाँ पे हमने फिनिश की थी उसी को हम आगे लेकर चलेंगे कि प्रोफेशनलिज्म क्या होती है, व्हाट वी आर डूइंग, ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशनल एंड अप्लाइंग प्रोफेशनलिज्म इन डेली लाइफ। और ये आप अगर पढ़ना चाहें तो जॉन डोली जो है उसका फर्स्ट चैप्टर है, उससे आप ये पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी जॉन डी की बुक है, जो आपको मैंने ई बुक शेयर की है, इसका जो फॉर्मेट है वो है EPUB। EPUB रीडर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसे ओपन करने के लिए। आप गूगल पे फ्रीवेयर कोई भी EPUB रीडर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो ई बुक अवेलेबल है जॉन डोली की, वो आप इजीली ओपन कर सको। तो लेट्स स्टार्ट आज के कंटेंट्स। और बहुत आसान ये चैप्टर है, नहायत सादा अल्फाज में लिखा हुआ है जॉन डी की बुक का। चैप्टर 1 है और मेरे ख्याल 3 पेज का सारा चैप्टर है, और इसमें बड़ी बेसिक और बुनियादी बातें हैं, अभी मैं स्लाइड्स के बाद आपको शो भी करूँगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें की टर्म्स हैं बुनियादी तौर पे। द फर्स्ट की टर्म टुडे इज़ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है जी? अब हम अपने कोर्स को ना थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर कर रहे हैं। पिछले हफ्ते तो आपने देख लिया क्या बातें पढ़ी, अब आप अपने कोर्स का नाम देखें, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो थोड़ी सी की टर्म्स देख लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय प्रोफेशन? A paid occupation, especially one that involves prolonged training and a formal qualification। ये मैं बताता चलूँ कि इसमें टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है पहले चैप्टर में, इसमें उसने समझाने के अंदाज में, जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकें बातों को, उस अंदाज में उसने की टर्म्स को बयान किया। तो प्रोफेशन में पहली चीज़ तो आ गई, इट्स अ पेड ऑक्यूपेशन, यानी कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे उसका आपको कंपनसेशन मिलेगा, चाहे वो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप यानी खुद का बिजनेस, या आप कहीं पर एम्प्लॉयड हों और आप जॉब कर रहे हैं। दोनों सूरतों में प्रोफेशन मीन्स अ पेड ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये चैरिटी वर्क नहीं हो सकता। प्रोफेशन कांट बी अ चैरिटी वर्क, और जहाँ पे आप नॉट फॉर प्रॉफिट और विदाउट एनी कंपनसेशन काम करते हैं। तो पहली चीज़ तो प्रोफेशन में आ गई, इट्स अ पेड ऑक्यूपेशन। तो जब आप कोई चीज़ एज अ रिवॉर्ड ले रहे हो तो फिर आपकी जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन यू आर रिवॉर्डेड फॉर some profession, then you have certain responsibilities to fulfill while you are employed in that profession, especially one that involves prolonged training and a formal qualification। अब ये दूसरी चीज रिक्विजिट नहीं है प्रोफेशन की। प्री रिक्विजिट क्या है कि पेड ऑक्यूपेशन होगा, और ऑप्शनल क्या है कि जिसमें आपको प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग और किसी फॉर्मल क्वालिफिकेशन के साथ आप उस प्रोफेशन को अंडरटेक कर रहे होते हैं।
तो ये तो हो गई बेटा पहली की टर्म जो कि हमने आज करनी थी। तो प्रोफेशनल्स क्या होते हैं? A professional is a member of a profession। प्रोफेशन की डेफिनेशन हम कर चुके हैं। प्रोफेशनल एक प्रोफेशन का मेंबर होता है और एनी पर्सन हु अर्न्स देयर लिविंग फ्रॉम अ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल एक्टिविटी। अब इस पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पर भी वही पेड ऑक्यूपेशन वाली बात है। प्रोफेशनल इज अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन हु अर्न्स देयर लिविंग फ्रॉम अ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल एक्टिविटी। यानी कि आप अपनी लिविंग जो है उससे बनाते होंगे, इस चीज़ को प्रोफेशनल कहते हैं जो किसी प्रोफेशन को बिलोंग करता हो, कंडीशन 1, और अपनी जो लिविंग है वो अर्न करता हो थ्रू दैट प्रोफेशन। तो इसमें दो प्रीरिक्विजिट स्टूडेंट्स आपको नजर आ रही हैं। प्रोफेशन में एक प्रीरिक्विजिट थी और प्रोफेशनल में आपके पास दो प्रीरिक्विजिट्स। द टर्म ऑल्सो डिस्क्राइब्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दैट प्रिपेयर मेंबर्स। अब ये उसने आगे उसको ना जस्ट एक्सप्लेन किया कि जी जो टर्म है प्रोफेशनल की, ये भी बताती है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग क्या है, प्रिपेयर्डनेस कैसी है, ठीक है, और आपका पर्टिकुलर नॉलेज फील्ड का कैसा है, और स्किल्स जिनसे आप अपने काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, अपने रोल को निभा सकें। तो ये उसने एक्सप्लेनेशन दी है, डेफिनेशन उसकी ये यहाँ तक आ जाती है। तो दो की टर्म्स हो गई स्टूडेंट्स, प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल। होपफुली अभी आपको क्लियर होगी, जब आप इसे पढ़ेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगी। Profession, a paid occupation, a professional that belongs to a profession and earn its livelihood from that profession। तो वो शख्स जो है वो प्रोफेशनल कहलाता है। आगे चलते हैं जी। अब आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां क्या होती हैं? प्रोफेशन भी देख लिया हमने, प्रोफेशनल की टर्म भी देख ली, अब देखें जिम्मेदारी क्या है। With reference to information technology, computer sciences, software engineering, cyber security or relevant The responsibilities of working professional in this area include अब इसने बताई है आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो भी आपका काम होगा, वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन हो, वेब एडमिनिस्ट्रेशन हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, क्वालिटी एश्योरेंस हो, सॉफ्टवेयर प्लानिंग हो, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो सकती है। वो तमाम करियर्स विद इन द कंप्यूटिंग रेंज जो कि आपको मिल सकते हैं आफ्टर यू गेट योर क्वालिफिकेशन। जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आप किसी एक तरह के रोल में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होंगे। तो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेफिनेटली आपको जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्वियसली जिम्मेदारी, तो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी उनका ताल्लुक भी कंप्यूटिंग इंडस्ट्री से ही होगा। आप कोई एक रोल प्ले कर रहे होंगे और इस तरह के रोल आप अपनी BS की 4 साल की डिग्री में डिफरेंट कोर्सेज में ये तमाम रोल्स की ट्रेनिंग ले चुके होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क से एक कोर्स आएगा, डेटा कम्युनिकेशन आपके पास एक कोर्स आएगा कोर कोर्सेज में, और ऑप्शनल्स में सिग्नल्स एंड सिस्टम्स आप पढ़ेंगे। तो इसमें आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी। पीछे हमने देखे स्लाइड में देखा था ना प्रोफेशनल क्या होता है, जिसके पास उसका जो पर्टिकुलर नॉलेज और स्किल्स होती हैं ख़ास फील्ड की वो मौजूद होती हैं। तो इसमें जो है आपके पास क्या है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप करोगे तो आप उसकी ट्रेनिंग ले चुके हैं। फिर अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे तो आप अभी प्रोग्रामिंग का एक कोर्स पढ़ाए होंगे पिछले सेमेस्टर में, फिर आपने अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे, आगे आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, असेंबली लैंग्वेज को आप देखेंगे, विजुअल प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, आप मोबाइल डेवलपमेंट का कोर्स करोगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग का कोर्स करोगे। सो इसी BS के अंदर आपको वो स्किल्स, फिर से पिछली स्लाइड पे मैं जाऊंगा, पर्टिकुलर नॉलेज एंड स्किल्स, तो ये आप इस 4 साल में सीखोगे, तभी आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिलेगी। इसी तरह अगर आप इंस्टॉलेशन की बात देखें डेवलपमेंट के साथ साथ, जिससे फॉर्मल ज़बान में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो आपके हिस्से में आती है। तो ये काम अब आपकी अंडरस्टूड किया जाता है। इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट ऑफ द डिग्री होती है। एक तो एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट है ना, जो आप कोर्सेज पास कर रहे हो, जो पढ़ाए जा रहे हैं। इम्प्लिसिट होता है कि विंडोज़ और लिनक्स को इंस्टॉल करना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर सकना। एक छोटा सा जब आप नेटवर्क का कोर्स पढ़ रहे हो तो इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट है कि लोकल एरिया नेटवर्क आप खुद से बना लो, IP एड्रेसेस स्कीम को आप एडजस्ट कर लो, या समर में जाके आप CCNA या CCNB का कोर्स कर लें,
जब आपने नेटवर्क पढ़नी हो, जब आप डेटाबेस पढ़ रहे हो तो इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट है कि आप ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल कर लें। तो ये जो इंस्टॉलेशन का वर्ड यहाँ पे है, ये है इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट ऑफ द डिग्री। तो ये होपफुली आप में से सारे स्टूडेंट्स करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप प्लानिंग के कोर्सेज पढ़ोगे इसी बीएस के अंदर, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप है। इस तरह के काफ़ी सारे कोर्स हैं जो कि आपने इसमें पढ़ने। इन शॉर्ट, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही जिम्मेदारियां होंगी जो आपकी पर्टिकुलर नॉलेज और स्किल्स आपकी प्रोफेशनल डिग्री में आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये 3 की टर्म स्टूडेंट हमने कर ली। व्हाट इज अ प्रोफेशन, व्हाट इज अ प्रोफेशनल, व्हाट आर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि हम कंप्यूटिंग के पर्सपेक्टिव में ये कोर्स पढ़ रहे हैं, तो हमने वो जिम्मेदारियां डिस्कस की हैं स्लाइड में जिनका ताल्लुक कंप्यूटर साइंसेस के साथ है। तो आगे लेके चलते हैं डिस्कशन को। ओके, इंजीनियरिंग काउंसिल। अब देखें इंजीनियरिंग काउंसिल का नाम यहाँ पे क्यों आ रहा है। ये जो अभी मैंने आपको पीडीएफ फाइल दिखाई थी वो कॉन्फ्रेंस पेपर की, जहाँ से ये करिकुलम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट किया है जो आपके टेक्स्ट बुक के राइटर्स हैं, तो ये उस इंजीनियरिंग काउंसिल को रेफर कर रहे हैं जिसका हमने अभी डिस्कशन की थी। स्टेट्स दैट अदर देन प्रोफेशनल नॉलेज एंड इंजीनियर मस्ट नो। इंजीनियर और प्रोफेशनल, ठीक है। पाकिस्तान में तो कंप्यूटर साइंटिस्ट को इंजीनियर जो है वो नहीं कहा जाता, कंप्यूटर इंजीनियर्स को कहा जाता है। लेकिन यूएस के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज फॉल्स इनटू द इंजीनियरिंग डोमेन, और आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री करके तो वहाँ से यू कैन बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस की डिग्री करके तो आप प्रोफेशनल इंजीनियर जो है वो नेशनल इंजीनियरिंग काउंसिल से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा डिफरेंट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज अ डिफरेंट फील्ड, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज अ डिफरेंट फील्ड एट बीएस लेवल, एंड कंप्यूटर साइंस डिफरेंट, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। सो इस इंजीनियर की जगह स्लाइड में आप जॉन डी की बुक की स्लाइड्स हैं, इसमें आप प्रोफेशनल का वर्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो आपका प्रोफेशनल मस्ट नो टेक्निकल डिसीजन मेकिंग। अब आपको याद हो जो दूसरी स्लाइड थी उसमें एक तो था, फिर से मैं जाऊंगा, एक तो आपके पास उसने बात की थी, लेट मी गो बैक टू दैट स्लाइड। हाँ जी, नाउ यू कैन सी स्लाइड 2। इसमें देखें एक तो उसने बात की थी पर्टिकुलर नॉलेज एंड स्किल्स, दूसरी इसने बात की थी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, तालीमी मयार एक शख्स का कितना है। ये अब पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है तालीम का मयार, और इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन भी वेरी करता है। और इस स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन से आप में सलाहियत पैदा होती है डिसीजन मेकिंग की। ठीक है, एक मैनेजर क्या होता है जो कि अच्छे फैसले कर सके, जिसकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो। और जब आप टेक्निकल मैनेजर होते हैं कंप्यूटर साइंसेज के प्रोफेशन में, यू आर अ टेक्निकल मैनेजर, वेदर यू आर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और किसी भी आप रोल में हैं, तो आप एक टेक्निकल मैनेजर होते हो और आपको डिफरेंट स्टेज पे मुख्तलिफ फैसले करना होते हैं। तो टेक्निकल डिसीजन मेकिंग शोज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन which depends on your personal abilities as well as the institution in which you graduated। तो आपके इदारे को भी रिप्रेजेंट करेगी आपकी डिसीजन मेकिंग और आपकी पर्सनल ट्रेड्स को भी। सो टेक्निकल डिसीजन मेकिंग एंड इट्स कमर्शियल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन, ये अब क्या चीज़ें हैं जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एक्सटेंशन है। ये स्लाइड क्या है, जो बुनियादी जिम्मेदारी है उस बुनियादी जिम्मेदारी का आप समझिए एनेक्स ए है कि ये भी आपकी ऑप्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ही आ जाता है एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंटिस्ट। टेक्निकल डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए आप पे। इसके कमर्शियल और इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन इदारे पे क्या होंगे ये भी आपको पता हो। मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हो कि जी हमारे इदारे में अगर कोड डेवलप हो रहा है तो हर प्रोग्राम को 5 दफ़ा चेक किया जाए, उससे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्या ये इकोनॉमिकली भी फिजिबल होगा? अगर 5 टाइम्स डिफरेंट स्टेज ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस से आप उसे गुजारेंगे तो हो सकता है कि आपका जो कंपनी है वो लॉस में जाना शुरू हो जाए प्रॉफिटेबिलिटी की बजाय। तो आपने एक्सीलेंस भी देखनी है लेकिन अपना बजट भी देखना है। तो ये देखें, कमर्शियल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्निकल डिसीजन मेकिंग, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट लॉज, इसके अलावा सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, आपने हेल्थ एंड सेफ्टी को भी इंश्योर करना है कि आप किस तरह के इदारे में काम कर रहे हैं और उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं। और ये चीज़ हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। पूरा एक सेक्शन है सेफ्टी हेल्थ के ऊपर, पूरा चैप्टर है जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस में इससे क्या मुराद है और किन बातों का हमें ख्याल रखना है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस,
आपकी पीआरशिप किस तरह की है। तो ये सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं एज एन एनेक्स टू द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ प्रोफेशन। तो स्टूडेंट्स, अब तक आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज अ प्रोफेशन? अ पेड ऑक्यूपेशन। व्हाट इज अ प्रोफेशनल? जो कि किसी प्रोफेशन को बिलोंग करता हो, अ पर्सन दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर प्रोफेशन एंड इट अर्न्स इट्स लाइवलीहुड थ्रू दैट प्रोफेशन। ठीक है। फिर हमने जिम्मेदारियों की बात की प्रोफेशनल की, जिसमें हमने कंप्यूटिंग के डिफरेंट रोल्स देखे कि आप किस किस तरह की जॉब्स में रोल प्ले कर सकते हो। फिर हमने उसमें देखा कि बुनियादी रोल्स के अलावा भी आपको कुछ बातें जो कि आपकी क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और पर्सनल ट्रेड्स को शो करेंगी, वो भी आपने जिम्मेदारी के साथ साथ ख्याल रखना है। ओके जी, आज की क्लास में जैसा कि मैंने कहा कि हम आज की लेक्चर में की टर्म्स को डिस्कस करते चले जाएंगे। तो हम आगे चलते हैं। आगे की हमारी की टर्म क्या है जी? प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म से क्या मुराद है? देखिए आगे इसने लिखा हुआ है, अ प्रोफेशन इज नॉट जस्ट व्हाट यू डू, इट्स हु यू आर। ठीक है। एक तो आप प्रोफेशनल हो सकते हैं और हो सकता है आप में प्रोफेशनलिज्म ना हो। मिसाल के तौर पे आपने कंप्यूटर साइंस में डिग्री तो कर ली और आपको जॉब भी मिल गई, लेकिन आपका जो एप्टीट्यूड है वो पेंटिंग की तरफ है, या आपका एप्टीट्यूड इंग्लिश लिटरेचर की तरफ है, या आप एक अच्छे राइटर हैं, या आप एक हिस्टोरिकल स्कॉलर हैं, या आपकी जो महारत है वो आर्किटेक्चर के अंदर है कि आप सिविल आर्किटेक्चर अच्छे ड्रॉ कर लेते हैं, तो फिर आप प्रोफेशनलिज्म में नहीं आएंगे। दैट यू विल नॉट बी अ ट्रू प्रोफेशनल। प्रोफेशनलिज्म मीन्स अ ट्रू प्रोफेशनल। अ प्रोफेशन इज नॉट जस्ट व्हाट यू डू, इट्स हु यू आर। कि क्या आप जिस चीज़ में आपने ट्रेनिंग हासिल की है और जो जिम्मेदारी आप एज ए प्रोफेशनल निभा रहे हो, क्या आपका पैशन भी उस तरफ है, आपका इंटरेस्ट भी उस तरफ है? अगर आपका पैशन और आपकी जॉब की जिम्मेदारी मैच कर जाए, then you are a true professional or you fall under the domain of professionalism. तो प्रोफेशनलिज्म मीन्स कि आप जो काम कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं कि नहीं। दूसरी देखें, इसने पॉइंट इसमें दिया है, प्रोफेशनलिज्म इज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग रेदर देन एन एक्यूमुलेशन ऑफ लर्निंग। कि ठीक है आपके पास टेक्निकल नॉलेज है लेकिन आप दिल से काम नहीं करते, आपका एप्टीट्यूड कुछ और करने का है। ठीक है, तो फिर आप प्रोफेशनलिज्म की डोमेन में फॉल नहीं करेंगे। तो ओके, तो ये अब देखें, अब तक हमने आज की क्लास में प्रोफेशन को, फिर प्रोफेशनल को, उसके बाद प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को, और फिर जो आपकी एनेक्स्चर हो सकता है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, उसको डिस्कस किया। और फिर हमने देखा कि प्रोफेशनलिज्म से क्या मुराद है, कि आपने जहाँ एक्सपर्टीज़ ली हैं, जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए प्रोफेशनल निभा रहे हो, क्या वो आपका पैशन भी है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। आगे इसने बात की है कि प्रोफेशन जो होता है उसकी क्या खसूसियात होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशन। ठीक है, और प्रोफेशन क्या है, फिर से पहली स्लाइड पे जाएं और देखें प्रोफेशन क्या था। अ पेड जॉब। ठीक है, ऐसा काम जिसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलता हो। अब इसकी देखें 4 ट्रेड्स हैं प्रोफेशन की। वेरिड एक्टिविटीज रिक्वायरिंग स्पेशल स्किल्स। प्रोफेशन वो चीज़ होगी जिसमें आपको स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, यू नीड स्पेशल स्किल्स, और वो स्किल्स सिर्फ सोचने की हद तक नहीं होंगी, उसमें आपको एक्शंस यानी कि एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करना होगी। मिसाल के तौर पे आप एक लिटरेरी पर्सन हैं, उसमें ऑल्दो आपको लिटरेचर की स्पेशल स्किल्स तो चाहिए, बट यू डोंट नीड टू परफॉर्म स्पेशल वेरिड एक्टिविटीज़। आपको एक्चुअल एक्शंस कोई नहीं करने, आप उसमें सोचते हैं और लिखते हैं, तो वो लिटरेचर या आर्ट्स की तरफ चला जाएगा, वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ नहीं आएगी, डिसिप्लिन। तो प्रोफेशनल की पहली ट्रेड क्या है प्रोफेशन की? वेरिड एक्टिविटीज रिक्वायरिंग स्पेशल स्किल्स। स्किल्स भी हों और उन स्किल्स को आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करें। जैसा आप कंप्यूटर साइंस में स्किल्स सीखते भी हैं और फिर आप उसको कोड भी करते हैं, या आप डीएलडी या फिजिक्स की लैब भी परफॉर्म करते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की लैब भी करते हैं, असेंबली में आप लैब के अंदर प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, आईसी डिज़ाइन करेंगे, तो वो नॉलेज आप एक्वायर करते हैं और उनको अप्लाई भी करते हैं। इसकी देखें ट्रेड क्या है। दूसरी ट्रेड इसकी क्या है जी? सोसाइटी सेंट्रिक मोटिवेशन। एक जो आपके पास प्रोफेशनल होता है, मैन इज ए सोशल एनिमल। ठीक है, आप किसी भी प्रोफेशन से
बिलोंग करते हैं तो आपको सोसाइटी सेंट्रिक मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी होती है। एक तो आपने मोटिवेशन क्रिएट भी करनी है और मोटिवेशन एक्वायर भी करनी है, ठीक है। जब आप क्रिएट करेंगे तो एक्वायर भी करेंगे। मोटिवेशन क्रिएट करने से क्या मुराद है कि आपके काम का इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए माशरे के ऊपर। जब आप मोटिवेशन कोई ऐसा काम करेंगे जिससे माशरे में कोई इम्पैक्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली आप खुद भी मोटिवेट होंगे। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर साइंस ने, अगर आप आज से 100 साल पहले की कोई यूट्यूब पे वीडियो चलाएं 1920 की और लोगों का वे ऑफ लाइफ देखें तो तब की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो फ़र्क आपको कैसे नज़र आएगा? द एक्चुअल डिफरेंस लाइज इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटिंग। आपकी ज़िंदगी जो है वो डिजिटल ईरा के साथ, डिजिटल डिवाइसेस के साथ जुड़ी हुई है। You have a digital watch, you have a cell phone, everything is a computer. तो 1920 के इंसान में और 2020 के इंसान में सोसाइटी में आपको बहुत फर्क नजर आएगा। तो सोसाइटी सेंट्रिक मोटिवेशन मींस दैट यू शुड, योर प्रोफेशन शुड हैव एन इम्पैक्ट। आपके प्रोफेशन का इम्पैक्ट होना चाहिए, आपके प्रोफेशन जो है उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। आप भाई अपना माइक जो है ना ये म्यूट कर लें। ओके जी। तो आपकी जो प्रोफेशन है उसका इम्पैक्ट माशरे के ऊपर होना चाहिए, तभी आप मोटिवेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तीसरा ट्रेड इसमें देखें, पर्सनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस। हाँ जी महद, आपको परमानेंटली रिमूव कर दूं ग्रुप से? चलो ठीक है, गुड। थर्ड इसमें आ जाता है जी पर्सनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस। अब एक जो प्रोफेशन होता है ना, उसके अंदर उसकी एक खसूसियत ये है कि आप उसमें एक्सीलेंस को परस्यू करते रहें, जो आप अपने अंदर बेहतरी लाते रहें, बेहतरी की तरफ जाते रहें। तो दिस इज कॉल्ड अ प्रोफेशन। प्रोफेशन की एक ट्रेड, स्किल्स और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, सोसाइटी सेंट्रिक मोटिवेशन कि आप जो काम करते हैं उसका इम्पैक्ट माशरे में नज़र आना चाहिए। तीसरी चीज़ आपके पास कि आप पर्सनल स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस रखें, कि आप अपने अंदर मुसलसल बेहतरी को सीख करते रहें। और चौथी चीज़ है गिविंग बैक टू दी सोसाइटी। आपने जो लर्न किया आप 5 और लोगों को ट्रेन कर दें, या आप एक किताब या रिसर्च पेपर की शक्ल में सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। जितनी आपकी सलाहियत है कम से कम आप दूसरे लोगों को जो आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सीखा है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो प्रोफेशन जो है वो ऐसी चीज़ होगी जो माशरे के अंदर इजाफा करेगा एक्सपर्टीज़ का, खुद हमेशा एक्सीलेंस की स्ट्राइव करते रहेगा, सोसाइटी पे कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा उसका, और जो स्किल्स आप सीखेंगे उनको आप अप्लाई भी करेंगे। तो ये 4 ट्रेड्स हैं जी प्रोफेशन की, जो किसी प्रोफेशन को और किसी लिटरेचर या आर्ट्स या नॉन प्रोफेशन एरियाज को डिस्टिंगाइज करता है, वो ये 4 खसूसियात हैं। ओके, तो अभी मैं आपको 1 मिनट की ब्रेक दे देता हूँ, जिसमें आप अगर कुछ कहना सुनना चाहें तो बोल सकते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं ताकि आप ओवरबर्डन ना हो जाए। सर ड्यूरिंग द क्लास आपकी आवाज़ कभी कभी अट जाती है। हाँ वो बेटा इंटरनेट का है सिचुएशन, कनेक्टिविटी सिग्नल्स थोड़े से ऊपर नीचे हों वाईफाई के, तो वो फिर आवाज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। उसका सलूशन ये है कि मैं ये अपलोड कर देता हूँ लेक्चर, तो उसमें आप जो अपलोडेड होता है उससे सुन सकते हैं उस टाइमिंग्स को जहाँ पे आपको थोड़ा सा इशू हो। वैसे ये कोर्स थ्योरेटिकल है, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें आएंगी आगे चलकर, जब आप कैंपस पे आएंगे तब वो परफॉर्म करेंगे एक्टिविटीज़। फ़िलहाल तो ये थ्योरेटिकल ही चलेगा, जो कि आप बुक से, अगर मेरी कुछ मिस हो जाती है तो आप बुक से और स्लाइड से देख के इसे कवर कर सकते हैं। तो ओके, मेरा ख्याल है सर ये लेक्चर जी बेटा। सर ये लेक्चर अपलोडेड कब तक मिलेगा? बेटा उसी दिन ही मिल जाता है। पहले वाला भी मैंने अपलोड करके ना तो शेयर कर दिया था। वो जो आपका एक फेसबुक पे ग्रुप था, स्टडी ग्रुप,
ICT लैब का जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में की थी, उसी को ही मैंने PPIST में चेंज कर दिया, और उसमें आपके 15-16 क्लास फेलो तो हैं, और बाकी जिन जो नहीं ज्वाइन किया बच्चों ने वो उसको ज्वाइन कर लें, और वहाँ पे मैं उसका लिंक भी दे दिया करता हूँ शेयर करके, और सारी आपको इन्फॉर्मेशन उधर ही जो स्टडी ग्रुप है वहाँ पर मिलती रहेंगी। ओके सर। सर काइंडली ना 411 को सर टीम्स के ग्रुप में ना कर दें ऐड। बेटा मैंने उसे ऐड किया है, वो ये देखें, ये अभी मैं आपको तो नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं करता मैं हूँ यूँ दोबारा। सर मैं यूँ सर एक्चुअली 411 मैं ही हूँ, लेकिन सर हर दफ़ा जब क्लास होती है ना तो मैं मुझे टीम्स पे शो नहीं होता, तो मैं कहता हूँ ये एक परमानेंट इशू ना हो, काइंडली आप एक दफ़ा कर दें। इसलिए मैं आपको ना डिलीट करके दोबारा ऐड करूँगा। मेंबर्स में तो मैंने डाल दिया हुआ है, तो मैं जी ठीक है आपको सर, आप मूव करके दोबारा उसमें ऐड कर दूंगा। और जी आपका ठीक है सर। कंप्यूटर का कौन सा कोर्स चल रहा है इस सेमेस्टर में? कंप्यूटर साइंस का मेजर जो कोर्स है, सर असेंबली, डेटा डाटा स्ट्रक्चर सर। डेटा स्ट्रक्चर है, असेंबली भी तो पढ़ रहे हो आप, या वो सीनियर पढ़ रहे हैं? जी सर, असेंबली भी है। असेंबली में हाँ, दो कोर्स आपके कोर सर कोर्स। सर अबू बकर पढ़ा रहे हैं। जी जी, माशाल्लाह, ही इज एक्सपर्ट इन असेंबली। ठीक है बेटा, आपकी ब्रेक हो गई है ख़त्म, तो आप कोई ग्लास ऑफ वाटर या कुछ आप अपनी एनर्जी बूस्ट करने के लिए खाना पीना चाहें तो साथ रख लीजिए, ODL में ये फ़ायदा है। तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर मैं अटेंडेंस लेके तो क्लास को ऑफ कर दूंगा। तो हम आज थोड़ी सी की टर्म्स कर रहे थे आज की क्लास में, तो उसी कोई डिस्कशन को ट्रेड्स के बाद आगे लेके चलते हैं। प्रोफेशनल बिहेव्स इथिकली। अब प्रोफेशनल के बारे में लिखा हुआ है कि प्रोफेशनल जो है उसमें सबसे अहमियत जिस चीज़ को है वो है एथिक्स। एथिक्स का भी जैसा कि मैंने कहा कि एक मॉड्यूल पूरा चैप्टर है, किताब में पढ़ेंगे, लेकिन इसका बुनियादी आइडिया तो हम सबको होता है कि एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स मीन्स समथिंग मोर देन लॉ एंड मॉरल्स, यानी कि अगर आप अनइथिकल पर्सन हैं तो आपको कोई कानून में सज़ा नहीं, यू वॉन्ट गो टू जेल। अगर आप किसी को बड़े को, बुजुर्ग को आप या तुम कहते हैं तो तुम कहने से इट्स नॉट इलीगल, लेकिन ये इथिकली जो है वो रॉन्ग है। जी सर काइंडली 418 को कर दें ज्वाइन, सर उसको भी नहीं शो 418। अच्छा जी, सो ओके जी, नहीं जी, इसको भी मैंने इनवाइट भेज दी। तो एथिक्स और लॉ जो है ये इंटरकनेक्टेड हैं, और बड़ी थिन लाइन है इन दोनों के बीच में। हम इसको टेक्निकली भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एथिक्स बुनियादी तौर पे क्या होते हैं? आपके मॉरल वैल्यूज़, किसी माशरे की मॉरल वैल्यूज़, और ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। मिसाल के तौर पे इन इंग्लिश लैंग्वेज आप मेल को ही और फीमेल को शी से बुलाते हैं, उसमें आप और तुम का फ़र्क मौजूद नहीं है बुलाने में। सो इसी तरह से पाकिस्तान में अगर आप ऑफिस में देखें तो यहाँ पे बॉस को यूजुअली सर से मुखातिब किया जाता है, लेकिन अमेरिका में अगर आप देखें तो ऐसा कल्चर नहीं है, वहाँ पे नाम से मुखातिब किया जाता है। मिलिट्री को साइड पे रख के सिविल इंस्टीट्यूशंस में इवन अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास हैं, यू कैन कॉल हिम बाय नेम, मिस्टर XYZ और मिस XYZ। लेकिन पाकिस्तान का कल्चरल नॉर्म ये है, यहाँ की मॉरल वैल्यूज़ हैं कि इफ़ यू आर स्पीकिंग विद द बॉस, आप सर का प्रीफिक्स जो है वो साथ अटैच कर देते हैं, या इवन कोलीग्स के साथ आप बात करते हुए यू मे अटैच द प्रीफिक्स ऑफ सर और मैडम फॉर ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन अगर आप वेस्ट में देखें तो जो रॉयल फैमिली के लोग होते हैं उनको तो सर या मैडम या हिज हाइनेस और हर हाइनेस कहा जाता है। अदर देन दैट वहाँ पे नाम से बुलाया जाता है। तो मॉरल वैल्यूज़ और डिफरेंट फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, there is no universal formula that we may apply for ethics. So ethics means the moral values जो कि आपने कल्चरल और प्रोफेशनल नॉर्म्स के साथ लेकर चलनी है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। It carries an additional connotation of rightness.
ब्रेकिंग द लॉ कैन अर्न अ फाइन और जेल टाइम, लॉ एथिक्स से कैसे डिफरेंट है? ब्रेकिंग ए मॉरल कैन रूइन योर रेपुटेशन। मिसाल के तौर पे कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि आप अपने पेरेंट्स को तुम करके नहीं बुलाते हो घर में, ठीक है, लेकिन कुछ कल्चर्स में इट इज़ वेरी नॉर्मल, जहाँ पे शायद वर्ड ही नहीं है, यहाँ पे आप उन्हें ड्यू रिस्पेक्ट के साथ आप और इस तरह से मुखातिब करते हैं। अब पेरेंट्स का नाम नहीं लेते यूजुअली, मदर और फादर का, उनको आप करके और मुखातिब करते हैं। तो इसी तरह इदारे के अंदर भी है, अगर आप मॉरल्स का ख्याल नहीं करते तो आप अपनी रेपुटेशन जो है वो ख़राब कर सकते हो। ब्रेकिंग एन एथिक्स कैन रूइन योर कॉन्शियस। तो आपकी जो ज़मीर है उसको थोड़ा सा हर्ट कर सकता है अगर आप इथिकल वैल्यूज़ का ख्याल नहीं करते। ओके, it's possible to break all three simultaneously. So ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जैसा कि मैंने बताया लॉ ब्रेक करते हुए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन एथिक्स जो है ये आपकी पर्सनल ट्रेट है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपको एथिकल भी होना चाहिए, अच्छे प्रोफेशनल के लिए एथिकल होना जरूरी है। लेकिन हम ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशनल ही पढ़ रहे हैं, पहला ट्रेट ऑफ प्रोफेशनल था एथिक्स। आगे देखें इसने क्या लिखा है, बीइंग ए प्रोफेशनल मींस दैट देयर आर सर्टेन ट्रेड्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपसे बहुत सी चीज़ें एक्सपेक्ट की जिसकी ट्रेनिंग भी आप बीएस में लोगे, और यूनिवर्सिटी में इम्प्लिसिटली भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्रेसिंग, बोलने का तरीक़ेकार, अपनी बात कह सकने का तरीका इन 4 साल में सीख लें, ताकि जब वो प्रोफेशनल हो जाए आप इसको फॉलो करेंगे। उन सर्टेन ट्रेड्स में आपकी ड्रेसिंग है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो ये भी एक प्रोफेशनल की खसूसियत है। आगे इसने अब मज़ीद ट्रेड्स को ही लेके चल रहा है, सीरियसनेस। स्टूडेंट लाइफ इज़ अ डिफरेंट लाइफ। एक जो लिटरेरी पर्सन है उसकी ज़िंदगी, शायर जो हैं आपने देखा होगा मूडी होते हैं, लेकिन आप प्रोफेशनल हैं और शायर नहीं हैं, लिटरेरी पर्सन नहीं हैं, तो जॉब पे आपको सीरियसनेस शो करनी होती है, द मैच्योरिटी टू डू अ जॉब। यू कांट बी, आप कैजुअल नहीं हो सकते, यू कांट बी कैजुअल इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, क्योंकि आप कोई टेक्निकल काम परफॉर्म कर रहे होगे, यू मे बी एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, और मैकेनिकल इंजीनियर, और an architect, or any profession which is different than arts, literature. So seriousness is a prerequisite of a professional. जब आप जॉब पर हो तो आप मैच्योरिटी शो करें, और इसकी ट्रेनिंग भी आप अपने तमाम एजुकेशनल जो करियर होता है आपका 16 से 18 साल का, फ्रॉम नर्सरी टू अप टू यूनिवर्सिटी डिग्री, आप ये ट्रेनिंग जो है वो इम्प्लिसिटली ले रहे होते हो। स्कूल में आपको यूनिफॉर्म की, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी अंडरग्रेड का यूनिफॉर्म होता है, उसकी प्रैक्टिस है, और आपने अपने बाल किस तरह से रखने हैं, नेल्स काटने हैं कि नहीं, यूनिफॉर्म पहनना है, ये ट्रेनिंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड एंड इट गोज़ ऑन। तो ये क्या, किस चीज़ की ट्रेनिंग है? सीरियसनेस की ट्रेनिंग है, मैच्योरिटी पैदा करने की ट्रेनिंग है। दूसरी ट्रेड इसने बताई जी वांटिंग टू डू बेटर। अभी पीछे भी आया था कि प्रोफेशन की खसूसियत में था कि आप पर्सनल एक्सीलेंस को सीख करते रहें, सीकिंग पर्सनल एक्सीलेंस। सेम थिंग इज हियर, वांटिंग टू डू बेटर। आपने अपना एक माइलस्टोन अचीव कर लिया लाइफ में कि जी ये मेरे एफिशिएंसी लेवल है, देन यू शुड इंक्रीज इन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, यानी कि आपको एक्सीलेंस की तरफ मुसलसल देखना होता है। देयर इज नो एंड until you are associated with a profession, a paid job or a business. एक अच्छा प्रोफेशनल वो है, उसकी खसूसियत है कि वो एक्सीलेंस की तरफ, बेहतरी की तरफ देखता रहे कि मज़ीद बेहतरी किस तरह से पैदा की जा सकती है। तीसरी इसने ट्रेड दी हुई है जी ऑफ अ प्रोफेशनल, डीलिंग विद द अनएक्सपेक्टेड। नथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान इन लाइफ। आपने बहुत कुछ सोचा होता है लेकिन उस तरह से ज़िंदगी में चीज़ें नहीं होती, तो जब आपके प्लान से हटकर इवेंट्स अकर हो जाएं, तब उसको मैनेज करना ये एक प्रोफेशनल की सलाहियत होती है, और इसको मैनेजमेंट स्किल्स भी कह सकते हैं आप, कि आपके पास स्टफ हैपेंस, थिंग्स चेंज एंड द ट्रू प्रोफेशनल राइजेस टू द ओकेजन। तो डिफ़िकल्ट टाइम्स में जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होके आप राइज करते हो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए बिजनेस में या आपकी जॉब में, तो ये चीज़ भी आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। तो कभी आती है जब आप पर्सनल लाइफ में इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो और उससे स्ट्रॉन्गर होकर निकलते हो।
अ पर्सन जो कि मुश्किल हालात में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता हो वो एक ट्रू प्रोफेशनल होगा। कि डिफ़िकल्ट टाइम्स में जिस तरह से आपने फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच में अंडर प्रेशर अच्छी इनिंग्स खेलना और कैजुअल हालात में अच्छी इनिंग्स खेलने में बड़ा फ़र्क है। तो अंडर प्रेशर आप बेहतर परफॉर्म कर सकें, ये भी एक प्रोफेशनल, और इसके लिए आपको ट्रेन करना चाहिए अपने आप को। ये जो एग्जामिनेशंस हैं ये इसी की तैयारी हैं, आप पढ़ते हैं और परफॉर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। तो बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ, जो आपके एग्जामिनेशन होता है स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल, बोर्ड एग्जाम्स, देन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, ये आप इससे आप ट्रेनिंग करते हैं। और पर्सनल लाइफ में भी जो आपको ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात पेश आते हैं वो आपको स्ट्रॉन्गर करते हैं ऑन जॉब। सो जॉब में आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो उसी वक्त कर पाओगे जब आप मुश्किल हालात में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। व्हेन यू आर अ प्रोफेशनल, आप बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें स्ट्रेस टाइम्स आते हैं और स्ट्रेस टाइम्स में अपने आप को नॉर्मल रखना और अच्छा परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप प्रेशर ले गए तो फिर यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, आपके गलती करने के चांस बढ़ जाएंगे और आपकी गलती जो है वो आपके पूरे इदारे को या आपके बिजनेस को पर उसका इम्पेक्ट होगा। तो अच्छे प्रोफेशनल की तीसरी खसूसियत है डीलिंग विद द अनएक्सपेक्टेड। पीछे से इसको मिलाता हूँ, सीरियसनेस देखी, फिर सीरियसनेस, पर्सनल एक्सीलेंस और उसके बाद डीलिंग विद द अनएक्सपेक्टेड। चौथी ट्रेड जो इसने दी है जी स्टूडेंट्स वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये नहायत ज़रूरी है, अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाना किसी भी प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है। इफ़ यू आर नॉट गुड इन कम्युनिकेशन स्किल तो फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है। इसमें देखें क्लियर, कंसाइज, कॉन्फिडेंट, अभी इसमें और भी कई बातें आती हैं, हम कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ नहीं जाएंगे। 6 C's ऑफ कम्युनिकेशन शायद आपने पढ़े हों अपनी लाइफ में। हर्टाई मर्फी की एक किताब है बिजनेस कम्युनिकेशन, बड़ी अच्छी किताब है, उसे आप कभी समर वेकेशंस में पढ़ सकते हैं। उसमें 6 C's ऑफ कम्युनिकेशन दिए हैं, वो आप पढ़िएगा, वो 6 C's क्या हैं, और उसमें ऐसी टिप्स भी लिखी हुई हैं कि आप खुद को कैसे बना सकते हैं बोलने में, प्रेजेंटेशन देने में, बिजनेस मीटिंग्स में। सर हमने 7 C's पढ़े हैं। यस जी जी, हमने 7 C's पढ़े हैं सर, कम्युनिकेशन 7 C's स्किल्स। पढ़े हुए, वो ऐड होते रहते हैं उसके अंदर। जब हम पढ़ते थे तो 6 C's ऑफ कम्युनिकेशन होते, बुक टू बुक भी वेरी करता, कहीं पे 9 C's, कहीं पे 7 C's, कहीं पे 6 C's, सो इट डिपेंड्स। तो अगर आपने पढ़े हैं तो बड़ी अच्छी बात है। किस किताब से पढ़े, बुक कौन सी पढ़ी आपने? सर अहमद की स्लाइड्स। अच्छा, स्लाइड से पढ़ी है, बुक्स नहीं स्लाइड से पढ़ी, ठीक है। तो अगर आप हर्टाई मर्फी की बुक कभी ऑनलाइन डाउनलोड कर लें या रख लें तो इट विल हेल्प यू, ठीक है। तो उसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन बेहतर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये भी पढ़ा होगा कि बिजनेस लेटर्स में पर्सनल प्रोनाउंस इस्तेमाल नहीं किए जाते, कि आई थिंक दैट, वी थिंक दैट। आप कभी कोई किताब उठा के देख लें, टेक्स्ट बुक, उसमें राइटर ने ये नहीं लिखा होगा कि आई फील लाइक दिस देयरफॉर दिस थ्योरी इज बेटर, उसने थर्ड पर्सन प्रोनाउन को इस्तेमाल किया होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में राइटिंग कम्युनिकेशन, और आपकी इवन आपका ड्रेस भी कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है, आपकी गेस्चर्स भी कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है, और फिर वर्बल कम्युनिकेशन भी उसमें आ जाती है। नॉन वर्बल, वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन, तीनों तरह की कम्युनिकेशंस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं एज अ प्रोफेशनल, और प्रोफेशनली सर्वाइव करने के लिए आपके लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। प्लस उसमें ये चीज़ भी आ जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स में कि मौका महल के हिसाब से आपने बात करनी है, कहाँ पर कितना बोलना चाहिए। यू शुड हैव कॉमन सेंस कि किस मीटिंग में आपकी प्लेस क्या है इदारे के अंदर। आप फर्स्ट लाइन मैनेजर हैं और आप कंपनी को गाइडलाइन दें कि उसे अपनी पॉलिसी किस तरह से बनानी चाहिए, तो दैट विल बी रॉन्ग। आपको अपनी डोमेन को देखना होता है, अपनी पोजीशन को देखना होता है, और मीटिंग का माहौल और टेम्पो देख के कि आपने किस तरह से करंट सिनेरियो को अंडरस्टैंड करके और किस तरह से कम्युनिकेट करना है। तो ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। इस कोर्स में भी थोड़ा सा इसका पोर्शन जो है कम्युनिकेशन का वो आएगा, और हम उसमें दोबारा से इसको देखेंगे कि एज अ कंप्यूटर प्रोफेशनल आपको किस तरह से कम्युनिकेशन करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद पांचवी ट्रेट आप देखें एंथुसियाज्म, इसमें दिया हुआ है पैशन। ये वही बात जो डेफिनेशन में आई थी कि अगर आपका पैशन नहीं है, आपका यू आर नॉट बेसिकली मेड फॉर कंप्यूटर साइंस, तो फिर आप इसमें नहीं चलोगे।
आप देख सकते हैं इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं या आईएमई के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कंप्यूटर साइंस को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उनका पैशन जो है वो मशीन्स की तरफ होता है और इंडस्ट्री की तरफ होता है, थर्मोडायनामिक्स वगैरह उसमें वो काफ़ी माहिर होते हैं। इसी तरह आपको अगर सीएनसी मशीन या वहाँ पे भेज दिया जाए तो आपकी वो कॉम्पिटेंस नहीं होगी जो कि आपकी कोडिंग के अंदर डेवलप हो जाती है, क्योंकि आपका एप्टीट्यूड इस तरफ होता है। सो एप्टीट्यूड एंड पैशन, ये दो ट्रेड्स आप में होना ज़रूरी हैं एज ए प्रोफेशनल, और उसी चीज़ में आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए जो कि आपका पैशन हो, क्योंकि आपने फिर आगे काम भी उसी डिसिप्लिन में करना है। दूसरों के काम आने की खसूसियत आप में होनी चाहिए। जब आप दूसरों को हेल्प करते हो तो आपकी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ओके। सातवीं ट्रेड इसने टेकिंग द इनिशिएटिव। काम करने से आप कभी घबराएं नहीं। अगर 5 लोगों को एक टास्क ऑफर होती है तो यू शुड वॉलंटियर फॉर दिस। वॉलंटियर करने की सलाहियत जो है पैदा करें, और वॉलंटियर जो प्रोफेशनल है वो कब करता है, जब उसे खुद पे कॉन्फिडेंस होता है। यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड आई कैन डू दैट। तब आप इनिशिएटिव लोगे कोई भी नई काम को, चैलेंजिंग जॉब को करने के लिए। तो ये भी प्रोफेशनल की एक खसूसियत है। इसी तरह कूल अंडर प्रेशर, जैसे पहले बात आई थी नथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान, तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में रिलैक्स रहना ये बड़ी खसूसियत होती है, और ये आपको एक ट्रू प्रोफेशनल मैनेजर की निशानी होती है, टेक्निकल मैनेजर की, क्योंकि स्ट्रेस तो आपके साथ हमेशा चलेगा। व्हेन यू आर डूइंग जॉब और बिजनेस और वो प्रोफेशनल है तो यू विल कैरी ऑन द स्ट्रेस विद यू। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपने, कूल अंडर दी प्रेशर को भी आपने ट्रेड को ध्यान में रखना है। इसी तरह आपने फोकस्ड रहना है अपने गोल की तरफ। जो आपको इधर उधर की बीच में चीज़ें होती हैं उसमें नहीं पढ़ना। आपने ये देखना है कि आपके बिजनेस का या आपकी जॉब का आपको क्या माइलस्टोन्स दिए गए हैं, आपने टुवर्ड्स दोज माइलस्टोन्स फोकस रहना है। और अगर उसमें कोई ऑब्स्टेकल आती है, कोई बीच में नॉइज आती है, तो उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं देना। यू शुडंट टेक टू हार्ट कि व्हाट पीपल आर थिंकिंग, व्हाट पीपल विल थिंक, कि लोग क्या सोचेंगे, या इज इट राइट और रॉन्ग टू अचीव दिस गोल। एक दफ़ा फैसला लेने से पहले आप सोच लें, और जब आपने डिसीजन ले लिया, आपको एक टास्क मिल गई, आपने वॉलंटियर कर लिया उस जॉब के लिए कंपनी में, तो अब जब तक वो जॉब आप अचीव नहीं कर लें उसके साथ आप कमिटेड रहें। यू शुड रिमेन फोकस्ड टू दैट जॉब। ओके, डोंट फॉलो द लीड। आप हमेशा लीड करने की कोशिश करें, फॉलो करने की बजाय दूसरों को आप लीड करने की कोशिश करें। जब आप इनिशिएटिव लेना शुरू करेंगे, चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप अपने इदारे के अंदर लीड की क्वालिटी रखेंगे। चाहे आप फर्स्ट टाइम मैनेजर हैं, इट डजंट मीन कि आप असिस्टेंट मैनेजर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाएंगे 6 माह में। आप असिस्टेंट मैनेजर ही रहेंगे, लेकिन आपकी रेपुटेशन एज ए प्रोफेशनल ऐसी होगी कि ही इज़ अ बॉर्न लीडर, कि अगर इसको ये मसला दिया जाए तो इट विल बी सॉल्व। ठीक है, तो ट्रू प्रोफेशनल्स आरंट फेंट ऑफ हार्ट। आपको दिल अपना बड़ा रखना होता है, और लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं वो फिर कभी देख लेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, एश्योरेंस, होल का जिसे बोला जाता है, वो इसमें कोर्स में कहीं पर आएंगी कि लीडर से क्या मुराद होती है। ओके, अप्लाइंग प्रोफेशनलिज्म इन रियल लाइफ। अब ये जितनी ट्रेड्स आपने पढ़ी हैं, इनको आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप कैंपस पर आ जाओगे तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे हमने आज पढ़ा है, अगर आप कैंपस पे होते तो हम एक वर्कशॉप जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करते। मैं आपको कुछ जो है वो केस स्टडी प्रिंटेड ले आता, और जिसमें आपकी क्लास लगा के तो आपको सिनेरियोज देता जो कि आपने प्रैक्टिकली डिस्कस करके सॉल्व करने होते। सो हम ये, जैसे मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था कि जब आप कैंपस पर आ जाओगे मिड टर्म्स के बाद, तो हम ये वर्कशॉप जो हैं, और ये मार्क वर्कशॉप्स होंगे विद सीपी एक्टिविटीज़, इसको इंशाल्लाह हम क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड करके कुछ टेक्स्ट बुक से लेंगे और कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज से आपको कुछ ऐसी टास्क मिलेंगी जो कि आपने परफॉर्म करना होगा। ओके, ये सिनेरियोस भी पढ़ लीजिएगा, और इसकी इंशाल्लाह जो वर्कशॉप्स हैं वो आप जब कैंपस पर आएंगे तो हम करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो आज का लेक्चर था, इसका जो ताल्लुक था वो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की जो की टर्म्स हैं उससे था। तो इसमें हमने देखी प्रोफेशन को देखा, प्रोफेशनल की डेफिनेशन देखी, प्रोफेशनल जिम्मेदारियों की बात की,
एनेक्स्चर की बात की, प्रोफेशनलिज्म की हमने बात की, ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशन देखे जो कि 4 हैं, फिर प्रोफेशनली बिहेव करने में एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, एथिक्स और लॉ में क्या फ़र्क है, पहले भी देखा था, आज भी देखा। ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशनल, फिर एंड ऑफ द स्लाइड तक कंटिन्यू रहे आज के लेक्चर में। अब मैं आपको वो किताब दिखा देता हूँ जिससे कि आपने ये रेफरेंस मटेरियल आपका, जहाँ से आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी स्मॉल सा चैप्टर है, स्लाइड्स ज़्यादा हैं और चैप्टर स्मॉल। ये देखें, ये EPUB फाइल है। जैसे ये देखें, मैं अभी आपको अबाउट दिखा देता हूँ। अबाउट शायद आपको नज़र आ रहा होगा या नहीं नज़र आ रहा होगा, आ रहा है ये अबाउट वाली इंफॉर्मेशन? EPUBFileReader.com नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, ये EPUBFileReader.com पे आप जाएंगे ना, तो वहाँ से आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जिसमें आप ये किताब ओपन कर सकते हो। ये स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट चैप्टर है। सर ये आपने ग्रुप में भी अपलोड किया था सॉफ्टवेयर पेज ग्रुप जो है लिंक FB पे इसका, पेज। हाँ जी हाँ, हाँ जी लिंक दिया था एक फोल्डर का G ड्राइव के। उस G ड्राइव के फोल्डर से आप जो है ना सारा, वो मेरा ख्याल है मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी लिंक दिया था फोल्डर का। सर और ये EPUB फाइल रीडर का भी दिया था उस ग्रुप में लिंक अच्छा, डाउनलोड करने चलें में जी ठीक है, ये हो गया। तो वो आप बेटा डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था। अच्छा ठीक है, फिर उस ग्रुप पे होगा, आप देख लीजिएगा। आई फॉरगॉट, ये स्मॉल सा चैप्टर है जी, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और ये मेरा ख्याल है हार्डली 2 पेज का है। इसको पढ़ लीजिएगा और स्लाइड्स को देख लीजिएगा। ये जॉन डी की बुक है। ये वीक 2 की जो स्लाइड्स हो गई, और ये आपने जो है ये कर लेना है। तो मैं अभी आपकी अगर पुरानी अटेंडेंस खोल लूँ तो मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। अगर यहाँ पे मेरे पास ICT का फोल्डर पड़ा हुआ है, तो लेट मी चेक दैट वाज फॉर 2019। यस, आई हैव दैट अटेंडेंस। उसी को ही ओपन करके आपसे शेयर कर लेते हैं और आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर देते हैं। सो लेट मी open that Excel sheet and I'm going to share with you guys. पहला सेमेस्टर आ गया, इसको आपको एक्सेल शीट नज़र आ रही होगी, इसको डिलीट कर देते हैं पुरानी लिस्ट को, और नया जो है वो काम स्टार्ट कर देते हैं। ओके जी, अरसलान तो इसमें ज़ाहिर नहीं होंगे। ओके जी, अब अपना रोल कॉल बोलते जाएं बेटा, आपको एक्सेल शीट नज़र आ रही होगी। जरका, दानियाल, यस सर। हुसैन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद महद, मोहम्मद यस सर। लुकमान, लुकमान नहीं है। जैन तो छोड़ गया मेरा ख्याल है। सिराज, सैयद सिराज, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ये रिजवान भी छोड़ गया हुआ है 407। नो सर। नो सर। इधर ही हो यार, तुम्हारा ग्रीन हुआ हुआ है ना, वो मेरा ख्याल है जैन का भी था। हिब्बा खालिद, प्रेजेंट सर। मुबीन, मुबीन अहमद, निमरा, सर उसका माइक का इशू है, उसने चैट में हैंड रेस किया हुआ है। निमरा का बेटा। यस सर। मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट मोहम्मद सर। उस्मान तारिक, गुलाम मोहिउद्दीन, नहीं है गुलाम मोहिउद्दीन। जैन, मोहम्मद जैन, सर वो प्रेजेंट है, उसका भी माइक उसके भी माइक का इशू है। सर हैंड रेस किया। ओके जी, सात भी छोड़ गया हुआ है, सात। यस सर। ओके, अनम, ये भी छोड़ गई है सर मेरा ये ख्याल। भी छोड़ गई। चलिए, इनको भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, ज़ैनब, प्रेजेंट सर। इसका, प्रेजेंट सर। और तैयब, प्रेजेंट सर। तैयब तुम वही जिशान हो ना? यस मोहम्मद सर। तैयब, हाँ, जिशान का दूसरा जन्म। सैयद हसन, प्रेजेंट सर।
गौहर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद एहसन, सर इसका मुझे मैसेज आया ये ना सर क्लास में था अभी इसका इंटरनेट लाइट ऑफ हुई है मुझे कहा था सर को बता दो। वर्दा, प्रेजेंट सर। इमरा, प्रेजेंट सर। वो हमना, फिजा, प्रेजेंट सर। सर हम ना का माइक इशू था। और ये खुशबू नहीं है, ये एब्सेंट है। सर खुशबू सर ये भी सर प्रेजेंट है क्लास में, माइक इशू है। ओके, जफर हुसैन, जफर, आफ्ताब अहमद, प्रेजेंट। जफर प्रेजेंट है। यस सर प्रेजेंट है उसका माइक। अच्छा जी, आप एब्सेंट कौन है? गुलाम मोहिउद्दीन, आप नहीं हो बेटा? सर मेरा रोल नंबर है 412 गुलाम मोहिउद्दीन। सर मेरा रोल नंबर ऐड नहीं है। अच्छा, आपका रोल नंबर ऐड नहीं है, मैं ऐड कर लेता हूँ। क्या रोल नंबर है आपका? 18 CS 417 18 है साथ 417 हो जी सर। नाम सर 18 क्या? भी है 19 के साथ 18 भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पूरा बताओ ना, 18R होगा जी सर। /2019 इस तरह कुछ होगा। तो आपका क्या नाम है? मोहम्मद तलहा। मोहम्मद तलहा। और वो सावल जो है, अली हैदर सावल, वो है? जी सर वो भी है। वो आज नहीं आया हुआ? सर पता नहीं शायद उसका क्या उसका मेरा रोल नंबर का नहीं पता सर, मैं पूछ के फिर आपको बता देता हूँ। 409 है सर उनका 1 hour। सर 409 है। सर 409 है। 409 ही लिखा, अली हैदर सावल का। तलहा का जो है वो 417 है। तलहा है और अली जो एब्सेंट है। तो ओके, अब जो है ना आपको क्या कहते हैं, कल की जो लेक्चर है वो मैं चलें कल तो लाइव ले लेते हैं। उसके बाद फिर जैसे हमने डिसाइड किया था कि क्वेश्चन आंसर ऑन मंडे, और जो ट्यूसडे का है वो आपको रिकॉर्डेड 2 लेक्चर जो है मिल जाया करेंगे। उसको सुन के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपने मंडे को कर लेने हैं। तो कल तो लाइव सेशन कर लेते हैं क्योंकि मेकअप भी करना है। उसके बाद से फिर हमारी रूटीन ये होगी नेक्स्ट वीक से कि वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। इंटरेक्टिव सेशन आप मेरे से मंडे को करेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। और स्टिल अगर हमें ज़रूरत पड़ी मज़ीद टाइम की तो वो हम ट्यूसडे को मतलब एक कोई एक्स्ट्रा लेक्चर भी एंगेज कर लेंगे। ठीक हो गया जी? तो विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। आप ये पढ़ लीजिएगा स्लाइड्स आज, और कोई सवाल हो तो आप मुझसे कल आज की इस कंटेंट्स में से पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया जी? थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू बेटा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।